रात हो गई थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इस हवेली के बारे में बहुत सारी भूतियां कहानियां थी। लोग कहते हैं कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी वहां रात को नहीं रुकता था। हम इस हवेली का रहस्य पता करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि और उसके दोस्त नेहा और अमित ने सोचा कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे एक रात हवेली जाएंगे। हमें टॉर्च और कैमरा ले जाना चाहिए ताकि हम सब रिकॉर्ड कर सकें। हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले थे और हर जगह धूल थी। देखो, वह पुराना टूटा हुआ मिरर। मुझे उसमें कुछ अजीब सा दिख रहा है। नेहा, ये तुम्हारा वहम है। हमें ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। हाँ नेहा, शायद तुम गलत देख रही हो। वे तीनों एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। अचानक अमित को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। मैंने सुना कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर गया और उसने अपने दोस्तों को बताया। शांत रहो अमित, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वे आगे बढ़ते गए। वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। रवि ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। तभी कमरे के कोने से एक धीमी डरावनी आवाज आई। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते मैं इसे परछता हूँ। अरे देखो, तिजोरी खुद ब खुद खुल गई है और उसमें से एक पुरानी डायरी निकली है। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी, जिसकी बेटी ने यहां सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और किसी को चैन से नहीं जीने देती। पढ़ते हुए, यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी, जिसकी बेटी ने यहाँ सुसाइड कर ली थी। क्या? ये तो बहुत डरावना है। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और तीनों ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत उनकी तरफ आ रही है। घबराते हुए, वह हमारी तरफ आ रही है। डर के मारे तीनों हवेली से भागे और गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। हाँफते हुए, हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी करो, हमें गांव वालों को बताना होगा। कहते हैं कि आज भी रात को उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और उस व्यापारी की बेटी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि हमने क्या देखा। इस कहानी का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।